हेलो एंड हाय एवरीवन, मैं हूँ अर्शीन फातिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अफ्तार अपनों के साथ। तो चलिए एक अफ्तार हम लोगों के साथ करिए। हम लोगों ने एक ये अफ्तार पार्टी किस तरह से की एंड क्या क्या किया हमने, मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल में सब कुछ शेयर करूँगी कि हमारे यहाँ अफ्तार पार्टी थी एंड हम लोगों ने किस तरह से प्रिपरेशन की। एंड ट्रस्ट मी, लेट मी टेल यू वन थिंग कि सब कुछ टोटली होम बेस्ड फूड था। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कटिंग कटिंग चॉपिंग से। तो सुबह के 12 बजे हुए थे, सॉरी दिन के 12 बजे हुए थे। तो हम लोगों ने सबको इंडिविजुअली सबको एक एक काम मिला था कि किसी को सैंडविच बनाने हैं, तो किसी को पकौड़ी बनानी है, तो किसी को दही फुल्की बनानी है। तो सब लोग अपने अपने काम में लग गए, धीरे धीरे सबने चॉपिंग करी। देन यहाँ पे बटने के लिए रमज़ान में, क्योंकि बाहर अफ्तारी भी जानी थी, तो हम लोगों का प्लान था कि हम लोग उसके लिए बिरयानी बनवाएंगे। तो बिरयानी और ज़र्दा भी बना था बटने के लिए एंड बहुत सी चीज़ें बनी थी। तो चलिए धीरे धीरे मैं आपको इस व्लॉग में सब कुछ बताऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग दही फुल्की की प्रिपरेशन हो रही है। तो बहुत अच्छे से बेसन को फेंटा जाता है, जितना आप उसको विस्क करेंगे फेंटेंगे उतनी उसके अंदर एयर इन्फ्यूज़ होगी एंड वो उतना ही लाइट वेट बनेगा। यहाँ पे उसका दही प्रिपेयर हो चुका है और अब बारी आ गई है इनको फ्राई करने की। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी से अपने दही फुल्की की जो फुल्कियाँ थी उसको फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद हमने उसको ऐड किया दही के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों की एक रेसिपी तैयार हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्क में बनना था तो इसमें बहुत टाइम लग रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने 12 बजे से सारी प्रिपरेशन सबने अपने अपने जो जो जिसको अलॉट हुआ था काम, अपनी अपनी प्रिपरेशन सबने करना शुरू कर दी थी। तो जब चीज़ बल्क में बनती है तो जाहिर बात है उसमें टाइम तो लगता है। तो यहाँ पे हमारी फुल्कियाँ तैयार हो गई एंड अब यहाँ पे चूल्हा बाहर बन गया था, क्योंकि बिरयानी और ज़र्दा भी तैयार होना था। तो ये बिरयानी ज़र्दा बावर्ची ने बनाया था, क्योंकि घर में अफ्तार का काम हो रहा था कि अब अफ्तार में इतना ज़्यादा आइटम थे, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें बाहर बावर्ची ने बनाई। तो यहाँ पे इन्होंने भी अपनी प्रिपरेशन आके शुरू कर दी थी। अब यहाँ पे हम लोगों ये पनीर के क्यूब्स है, क्योंकि पनीर के पकौड़े भी थे, तो इसको अच्छे से हम लोगों ने सीज़न कर दिया था। चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक उस सब के साथ। मेरे हिस्से में आया था सैंडविच बनाना। तो यहाँ पे मैंने दही को 3 से 4 घंटे के लिए इसको हंकर्ड बनाया था। उसके बाद क्योंकि मैं पूरा मेयोनीज़ बेस्ड सैंडविच नहीं बनाती हूँ, मेयोनीज़ बस नाम के लिए ऐड करती हूँ, जस्ट फॉर द टेस्ट कि थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पे हंकर्ड लिया, मेयोनीज़ ऐड करी, सॉल्ट एंड पेपर, वेरी सिंपल रेसिपी। ये ऐड किया, अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मेरे पास जितनी वेजिटेबल्स थी, आप चाहें तो इसमें बॉइल्ड चिकन भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट, कुकुम्बर, इन सबको अच्छे से फाइन चॉप करके ऐड किया था एंड ऐड करने के बाद ये हो गई मेरी फिलिंग तैयार। अब मुझे ऑलमोस्ट 60 पीस बनाने थे सैंडविच के। तो यहाँ पे मैंने लाइन से सब सारे सैंडविचेस को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। मेरी फिलिंग रेडी हो गई थी, बस मुझे फिल करना था ब्रेड में। तो ये भी मेरा काम हो गया है रेडी। यहाँ पे मेरे सैंडविच जो हैं वो हो चुके हैं रेडी। अब हम लोगों ने कहा चलो बाहर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे भगोना चढ़ चुका था बिरयानी का और अब टाइम बढ़ता जा रहा था, तो फ्रूट्स भी काटने थे। फ्रूट्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अफ्तार, जो कि हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट पार्ट भी है। तो वाटरमेलन इज़ माय फेवरेट एंड पपाया इज़ माय हस्बैंड्स फेवरेट फ्रूट। यहाँ पे साथ के साथ हम लोग को, क्योंकि बहुत सारा काम था, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो सब लोग कुछ ना कुछ, सबको सारा काम कुछ ना कुछ अलॉट किया हुआ था। तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। तो कुछ लोग पकौड़ी तल रहे थे, कुछ लोग फ्रूट्स की कटिंग कर रहे थे, तो कुछ लोग दही फुल्की बना रहे थे, तो कुछ लोग था किसी के कुछ लोग मटर बना रहे थे, कुछ लोग अपना हेल्पिंग कर रहे थे लाइक कटिंग चॉपिंग में। तो यहाँ पे ये लोग पकौड़ियाँ बना रहे हैं।
अब यहाँ पे हमारा बिरयानी का भी चीज़ बाहर हो रही थी, बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे इस पर थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया, फूड कलर, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें। यहाँ पे अब खाने में डिनर में मटन कोरमा भी बनना था, तो उसकी भी तैयारी शुरू हो गई थी। यहाँ पे पनीर पकौड़ों के लिए जो पनीर को काट के रखा था, सीज़न करके रखा था, वो रेडी हो चुका है। अब हम लोग पनीर पकौड़े को फ्राई करने आ गए थे। तो मेरा काम होने के बाद मैं धीरे धीरे सबकी हेल्प भी कर रही थी जाके, एंड सारा कुछ कैप्चर भी कर रही थी, क्योंकि बहुत मज़ा आता है जब सब लोग सब साथ काम करते हैं, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो यहाँ पे अब हमारे मटर भी रेडी हो चुके हैं। आप लोग लास्ट में, वीडियो की लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे इफ्तार में क्या क्या चीज़ थी। तो यहाँ पे बिरयानी रेडी हो चुकी थी, बट ऊपर से थोड़ा सा वो डालते हैं हम तरी, एंड इसको मिक्स कर दिया। तो बिरयानी जो थी वो बेसिकली बाहर सबके को बंटनी थी, तो बिरयानी हम लोगों को इफ्तार से पहले ही बांटनी थी, तो इसलिए वो 5 बजे क़रीब रेडी हो गई थी। 5 बजे नहीं, सॉरी, 4 बजे क़रीब रेडी हो गई थी। ज़र्दा यहाँ पे रेडी हो गया है। अब ज़र्दे में ऊपर से घी डाला, ड्राई फ्रूट्स डाले, एंड जो खोया था उसको थोड़ा सा भून के डाला, एंड उसके बाद कोकोनट का पाउडर डाला, एंड हम लोगों ने फिर इसको मिक्स किया अच्छे से। तो क्योंकि ये भी पुलाव एंड बिरयानी एंड ज़र्दा दोनों चीज़ हमको बाहर डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। तो ये सब जब रेडी हो गया, तो 2 लोग इसके काम में लग गए, पैकिंग में लग गए, क्योंकि पैकिंग में भी बहुत टाइम लगता है, एंड बहुत सारे जगह पे जाना था। तो एक लोग पैकिंग निकाल रहे थे, दो लोग निकाल रहे थे, फिर इधर पैकिंग हो रही थी, उसमें रबर बैंड लग रही थी। तो इस तरह से सब, मतलब फैमिली में सबके साथ काम किया, बहुत मज़ा आया। एंड बहुत ज़्यादा लोगों का इफ्तार था, तो सब लोग अपने में इक्वली सबको सारा काम मिला हुआ था, तो वो सब में भी बहुत मज़ा आया। एंड घर की चीज़ों में जब चीज़ें घर की बनी हो, तो उसका मज़ा ही दोबाला हो जाता है, उसके बारे में तो क्या ही कहा जाए। तो यहाँ पे पैकिंग का भी सारा सामान तैयार हो चुका है। तो अब 2 लोगों की ड्यूटी मिली थी कि वो जाके पैक करके आएंगे। अब क्योंकि वक्त क़रीब आ रहा था इफ्तार का, तो पापड़ पकौड़ी ये सब अब हम लोगों को जल्दी जल्दी वाइंड अप करना था। तो इस तरह से हमारे सारा इफ्तार का प्रिपरेशन हो गया था। देन यहाँ पे बहुत बड़ा आंगन है, तो वहाँ पे हम लोगों ने फ़र्श लगाया था, क्योंकि इतने सारे लोगों का इफ्तार अब डाइनिंग टेबल पे तो हो नहीं सकता है। ऑलमोस्ट 50 to 60 लोग थे, तो सबका इफ्तार हम लोगों ने फ़र्श पे लगाया। तो देखिए कितना ही अच्छा खुले में फ़र्श लगा, एंड एक इतना अच्छा लैविश बुफ़े टाइप का लग रहा था। तो ये पूरा फ़र्श लग गया, एंड हमारा इफ्तार लगना भी शुरू हो गया। तो इसी के साथ अज़ान हो गई, एंड अज़ान के साथ हम लोगों ने रोज़ा खोला, और बहुत मज़ा आया। तो मुझे ये लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे यहाँ इफ्तारी में क्या क्या था, एंड आपके यहाँ इफ्तारी में क्या क्या बनता है। एंड आप लोग के यहाँ जब ऐसे इफ्तारी होती है, तो इफ्तार पार्टी होती है, तो क्या करते हैं आप लोग। उसके बाद नमाज़ हुई, नमाज के बाद फिर सब लोग चले गए तरावी पढ़ने। तरावी पढ़ के जब वहाँ से लौटे, तो वहाँ लौटने के बाद हो गया डिनर टाइम। तो डिनर में सब ने कोरमा एंड रुमाली रोटी एंजॉय किया। डिनर एंजॉय करने के बाद अब आता है फ़न टाइम, जो कि हम लोगों ने अरेंज किया था, एक नाइट मैच। अब ये वीडियो को आप लोग एंजॉय और फरादीबा से रिक्वेस्ट करता हूं तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जय मंगल नायक जय हे, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। और अब नेशनल एंथम ख़त्म होने के बाद यहाँ पे स्टार्ट हुआ मैच। बहुत मज़ा आया। रात के 3 बजे तक सब ने मैच खेला, बहुत इन्जॉय किया। दिन भर की जितनी थकान थी वो सारी थकान उतर गई। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। आई होप आप लोगों को भी हमारी फैमिली का इफ्तार पार्टी, इफ्तार फंक्शन प्रिपरेशन
एंड ये नाइट मैच बहुत देख के बहुत मज़ा आया होगा, आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपना फैमिली टाइम किस तरह से इन्जॉय करते हैं एंड आपकी फैमिली में किसको किस किस चीज़ का शौक़ है। लाइक हमारी फैमिली टाइम में तो यही इन्जॉयमेंट है, हम लोग आपस में मैच कर लिया, बैठे हैं, अंताक्षरी कर रहे हैं। तो इस तरह से फैमिली टाइम में बहुत इन्जॉय किया। एंड जब ये मैच ख़त्म हुआ तो लास्ट में हमारा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ था, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड मुझे डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी कि मेरे यहाँ अफ्तारी में क्या क्या था, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आप लोगों के यहाँ फैमिली टाइम कैसे एंजॉय किया जाता है, क्या आपकी फैमिली भी इतनी ही फ़न लविंग है जैसे मेरी फैमिली है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके बाय, हैव अ गुड डे एंड एन्जॉय द वीडियो टिल द एंड।